मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहा हूं जो आपको अंदर से झकझोर करके रख देगा। पानी दे दो भाई, उसको पानी दे दो। नीचे कर दो भाई भाई, पानी दे दो। दोस्तों, ये आज के भारत की तस्वीर है और ये आज के भारत का लाचार युवा है जो अपने नौकरी के लिए परीक्षा में जाने के समय अपनी जान गंवा बैठते हैं। एक तरफ देखा जा सकता है हमारी सरकार वंदे भारत का ट्रेन चलाकर अमीरों को काफ़ी अच्छी सुविधा देते हैं। दूसरे तरफ आप देख सकते हैं गरीबों के लिए इतना ख़राब व्यवस्था है कि आप उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। कभी अगर आपको ट्रैवल करना हो तो आप ट्रेन के कोई भी जनरल डिब्बों में आप सफ़र करके देखिए क्या आपका हालत होगा। कहने को तो कहा जा सकता है कि भारत तरक्की कर रहा है, वंदे भारत जैसे ट्रेन चल रहे हैं, लेकिन किसके लिए? क्या उसमें कोई गरीब सफ़र करता है? नहीं। गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, लेकिन अमीरों के लिए एक से एक व्यवस्था बनाई जा रही है हमारी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैं आंकड़ों के साथ बात करना चाहूँगा। हमारी जो सरकार है, आज के डेट में जो सरकार है, वो अपने अरबपति दोस्तों के लिए लाखों करोड़ों रुपये लुटा देती है। उनको जो भी सुविधाएँ चाहिए सारी सुविधाएँ सरकार की तरफ से दी जाती है, लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखते हैं तो जो गरीब छात्र एवं छात्राएँ होते हैं उनके लिए एक सिंपल, एक सरल सफ़र तक भी तैयार नहीं करके दिया जा सकता है युवा छात्रों के लिए, जिसके कारण से आज ये दुर्घटना देखने को मिली है। अगर हमारे जनरल डिब्बे में अगर किसी को भी घुटन से अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है तो ये हमारे लिए, भारत के लिए शर्म वाली बात होगी। आपने कभी नोटिस किया होगा जब चुनाव आते हैं हमारे भारत में तो चुनाव के समय स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। अगर आप पीछे जाते हैं तो कुंभ का जो मेला लगा हुआ था उस समय भी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। जितने भी श्रद्धालु लोग गए थे, चलिए वो तो एक आस्था का बात है, भावना की बात है, तो उस विषय पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब चुनाव के समय स्पेशल ट्रेनें चलाकर, स्पेशल हेलीकॉप्टर चलाकर, स्पेशल हवाई जहाज़ चलाकर जो सरकार अपने लिए पैसे खर्च करती है, अपने लिए व्यवस्था तैयार करती है, क्या वो हमारे भारत के लिए सही है? अभी आप रिसेंटली देख भी रहे होंगे कि हमारे सैकड़ों छात्र एवं छात्राएँ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन हमारे सरकार के कानों में एक जू भी नहीं रेंगती है। क्यों? क्या कारण है कि उसके कानों में जू तक रेंगती नहीं है? ये जो सरकार बनाई गई है ये किसके लिए बनाई है? क्या सिर्फ ये सरकार अमीरों के लिए काम कर रही है? आखिर ये सरकार गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं एवं परिवार लोगों के लिए क्यों नहीं आंखें खोल रही है? इन युवाओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो से समझ भी सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है। रिसेंटली अभी आपने देखा भी होगा, वायरल भी हुआ होगा वीडियो, कि ट्रेन में लगभग इतना भीड़ था जिसके कारण से मौतें भी हो रही है, सांसों का घुटन होना। ये एक शर्मनाक वाली बात है कि हमारे युवा लोग नौकरी की तलाश में, एक परिवार के लिए उम्मीद बनकर नौकरी की तलाश के लिए परीक्षा कहीं देने जा रहे हैं और उसी दरमियान उसकी मौत हो जाती है। कितनी दुखद घटना है। अगर आप इसके बारे में डीपली अगर आप सोचते हैं तो आपकी रूह काँप जाएगी। आप उसके जगह पे आप खुद को रखिए, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये एक शर्मनाक बात है हमारे भारत के युवा के लिए। आप देखते भी होंगे कि अधिकतर युवाओं के लिए परीक्षा के समय सिर्फ एक ट्रेन ही सहारा होता है, रेलवे के अलावे और कोई सहारा नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के नाम पे और विद्यार्थियों के नाम पे सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है, ना ही कोई कार्य किया जाता है युवा छात्रों के भविष्य के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। तो कैसे सरकार चला रही है अपने देश की नीति को? ऐसा लगता है कि देश का जो युवा है रोजगार के लिए ट्रेन में भेड़िया धसान की तरह जान दे रहा है और नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने कार्यों में व्यस्त है, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। और सबसे दुख की बात है कि इस वीडियो को देखने के बावजूद भी भारत की जो दलाल मीडिया है उसका दिल भी नहीं पसीजता है। तो सोचिए हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं, सिर्फ लोग उन्हीं को सहारा देते हैं जिनके पास पूंजी होती है, पैसे होते हैं, गरीब को देखने वाला कोई नहीं। लेकिन हमारे देश में पूंजीवाद और समानतावाद, मतलब दोनों को मिलाकर सरकार बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि दोनों को मिला के चले। लेकिन अगर कोई एक वर्ग के लिए देखकर देश को आगे बढ़ाता है तो ये गलत है। हमें दोनों वर्ग को लेकर चलना है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इस पूंजीवादी सरकार में इस तरह से गरीब लोग मारे जा रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हम लोग भी तमाशा ही देख रहे हैं सिर्फ रील्स के जरिए, कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग सिर्फ बदलाव के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग सिस्टम में नहीं हैं। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम लोग पे लाठियाँ बरसती है। और आज के डेट में तो लोकतांत्रिक को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अगर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सामना करना पड़ेगा देशद्रोही का। दूसरा, सरकार के गुंडे आपको मारने आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कई जगह पर हुआ भी है। तो सरकार के गुंडे आपको मारने आएंगे और आपको बताएंगे मच्छर। तीसरी बात, और वो कहेंगे कि ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है और ये न जाने क्या क्या कहेंगे। हालांकि जन्म हम लोग यहीं लिए हैं, फिर भी आपको बनाने में देरी नहीं लगेगी।
हमारे देश में समानता लाने वाले बाबा साहब आज इसीलिए अमर है क्योंकि उसने सभी लोगों को समान वर्गों में रखा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है नहीं चाहते हैं कि सभी लोग समान रहें, और हमारा जो सरकार है सिर्फ यही नियमों पे काम कर रहा है। वो सिर्फ अमीरों के लिए नीति बना रहे हैं, अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए गरीब को देखने तक का फुर्सत नहीं है। चुनाव से पहले प्रचार किया करते थे कि मैं चाय की केतली में चाय बेचा करता हूँ, लेकिन अभी क्या बेचने का काम कर रहे हैं आपको पता है? अभी चाय के अलावा सब कुछ बेचने का काम कर रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस है हमारे सरकार में, और सब लोग उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों फुल सपोर्ट कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो ईडी सीबीआई सब उनके हाथ में, कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी बात से मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।